नमस्कार, मैं रुपेंद्र आप सबका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और आप स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज, जो कि पिछले कई वीडियो से हम बात कर रहे हैं। पिछले मतलब बेसिक से सवाल समझाए हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कह लो परसेंटेज का बेस है वो, जो हमने पीछे वीडियो में बात किया है। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो जाके उनको देखिए पहले, ठीक। उनको देखना ज़रूरी है कि वही बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलता है। अभी हम बेसिक ही कॉन्सेप्ट ही उठा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को ही उठा रहे हैं अभी, ठीक। तो यदि आप लोगों ने आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक। आप लोग चैनल को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिकतम लोगों तक वीडियो पहुंच सके, ठीक है। आइए देखते हैं। आज हम क्वेश्चन बात करेंगे कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी क्षेत्रफल आधारित कुछ सवाल, ठीक। जब क्षेत्रफल में एरिया में क्या होता है कि इसकी दो साइडें होती हैं। एरिया किसी भी टू साइड का निकलता है, इसकी दो द्विमीय यानी कि टू डायमेंशनल डायग्राम का, टू डायमेंशनल फिगर का एरिया निकलता है, ठीक। लेकिन वॉल्यूम किसी थ्री डायमेंशनल फिगर का होता है, ठीक। वॉल्यूम किस तरह से होता है? किसी भी थ्री डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम निकाला जाता है। हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या? वॉल्यूम यानी कि कह सकते हो आयतन, ठीक। आयतन आपको ज्ञात करने के लिए चाहिए क्या क्या? उसकी कुछ तीन विमाएँ चाहिए, यानी कि तीन चीज़ चाहिए उसकी। ये आपकी क्या हो गई है? हाइट, ठीक। इसमें क्या है? त्रिज्या ही इसका सब कुछ होता है। हाइट भी होती है, डिस्टेंस लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, ठीक। इसका रेडियस ही सब कुछ होता है गोले में। यहाँ पर हाइट है और यहाँ पर एक त्रिज्या है, क्लियर। तो बेलन में हाइट और त्रिज्या ही सब कुछ होता है। तीन भी बन जाती है यहाँ पर ये, ठीक। और शंकु में भी ये हाइट है और यहाँ से ये क्या है? त्रिज्या, क्लियर। लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई। आयतन निकालने के लिए आपको तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। गोले के लिए केवल और केवल त्रिज्या, सिलेंडर के लिए क्या क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए और रेडियस चाहिए। ये कौन? शंकु के लिए चाहिए आपको हाइट और रेडियस। अभी दो फिगर थ्री डायमेंशन में और है, एक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्या क्या है? क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घना। तो ये क्या है आपका? क्यूब, ठीक। क्यूबॉइड भी दिखा देते हैं आपको। ये बन गया आपका क्यूबॉइड, क्लियर, यानी कि घना। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? आपकी ये साइड और ये साइड, ठीक। ये आपकी हाइट हो जाती है, ये आपकी लेंथ हो जाती है और ये वाली साइड आपकी ये क्या हो जाती है? आपकी ब्रीथ, ठीक। तो लंबाई L हो गई, चौड़ाई B हो गई और ऊंचाई H हो जाती है, ठीक। आयतन निकालने के लिए आपको तीन विमाएँ चाहिए ही चाहिए। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की है क्षेत्रफल पर आधारित सवालों के लिए कि कैसे उसके परसेंटेज जो सवाल आते हैं, अगर किसी एक साइड में चेंज करेंगे तो दूसरी साइड में भी चेंज करते हैं, तो एरिया पर टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा? एरिया पर टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्लियर। तो आज हम वॉल्यूम पर देखेंगे कि उसमें टोटल इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या करते हैं, क्या होता है। इसके लिए यूज़ करते हैं पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100, क्लियर। तो एरिया के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी है, उसको आज हम बात करेंगे भी।
और वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको निकालते हैं, फिर उसको जो तीसरी साइड होती है यानी तीसरी बीमा होती है उसके साथ एक बार और यही तरीका अप्लाई करते हैं और निकाल लेते हैं। ठीक, आज हम कुछ एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट बात करेंगे। ठीक, आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं, बढ़ते हैं सवालों पर। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक, आपकी स्क्रीन पर सवाल, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आपको फिगर वगैरह नहीं बनाना है कि कितने परसेंट कमी की गई, 10% की क्या की गई, कमी की गई। कमी को हम किस चिन्ह के साथ लिखते हैं, हमेशा माइनस चिन्ह के साथ कमी को लिखेंगे और वृद्धि को प्लस चिन्ह के साथ। क्लियर। तो मैंने बात की है कि परसेंटेज इसकी 10% की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 10% की परसेंटेज वैल्यू होगी 1/10। 1/10 का मतलब है कि 10 में एक ही कमी हो रही है। 10 जो हर होता है वही आपका बेस होता है, मूल होता है, तो हम इसे ही मान के चलते हैं कि यही थी साइड की। क्लियर। तो एक ही जब कमी हो जाएगी तो एक ही कमी करने के बाद कितना होगा, 9। कितना होगा, 9 होगा। ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग। जब एक ही कमी करेंगे तो 9 हो जाएगा। और यही मैंने बताया कि यही 3 बार करना है। क्या क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो एक गोले के लिए तीनों बार वही होता है, 10 से फिर से 9 और 10 से 9। ठीक, आप क्या करेंगे, इनको इस साइड गुणा करके लिख लेंगे। कितना, 10 दहमा 100 दहमा 1000, 3 जीरो है, गुणा में 3 जीरो लिख लेंगे। और यहाँ 9 9 81 9 732। क्लियर। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ये, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है और वही बहुत ही मज़ेदार होने वाला है कॉन्सेप्ट। ध्यान समझिएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। और इस आज कॉन्सेप्ट से न चल के हम दूसरे कॉन्सेप्ट से बढ़ रहे हैं। इसलिए आप यदि ये चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि। तो आइए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, देखते हैं नया कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम करते क्या है, त्रिज्या में ये जो भी थी त्रिज्या मान लेते हैं पहले 10 थी। जब एक ही कमी हुई तो कितना हो गया, 9 हो गया। हमने लिख लिया 10 से 9 हुआ। ये हो गई एक बात, यानी लंबाई। जब हम चौड़ाई के रूप में लेते हैं 10 से 9 फिर से लिखेंगे, उसे ऊंचाई के रूप में लिखेंगे 10 से 9 एक बार फिर से लिखेंगे। गोले के लिए तीनों बार वही होता है, गोले के लिए तीनों एक ही होता है, 10 से 9 जो भी परसेंट दिया रहेगा वही सेम होगा। तो इतना आ गया, इतना आ गया। ये पहले वाला क्या आयतन था और ये बाद वाला आयतन है, या ये कह लो त्रिज्या है, बाद वाली त्रिज्या, ये पहले वाली त्रिज्या है, बाद वाली त्रिज्या है। क्लियर। या दोनों में हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। कितने का आएगा डिफरेंस, 729 से 1000 से माइनस करना है। आप ऐसे माइनस में करेंगे क्या, सबसे पहले 7 के आगे वाली संख्या क्या होगी, 8 है ना, यानी 700 के आगे वाली संख्या क्या होगी, 8। घटाना बता रहे हैं आपको कैसे घटाएंगे इसको। 8 तो 1000 से आप 800 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 200। 200 का 2 लिख लेंगे और 29 को घटा लेंगे हम इधर से 100 से। 29 और कितना बचेगा, 71। 71 और 29 कितना होता है, तो कितना आ गया, 271। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, 271 का डिफरेंस है, यानी 271 की कमी हो गई। 271 की कमी हो गई तो परसेंटेज कितने परसेंट की कमी हुई, कुल कितने परसेंट कमी हुई, तो 271 की कमी हुई, 271 की कमी हुई। कितने पर हुई, यानी जो पहले होता है, सबसे पहले होता है उसी पर करते हैं। और सबसे पहला आता कौन था, 1000। ठीक, इंटू का 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 10 से भाग कर देंगे। एक जितने जीरो है उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। कितना आ गया आपका आंसर, 27.1% की कमी हुई। क्या हुई, 27.1% की कमी हुई। ठीक, क्लियर। तो करते क्या है, अगर जब हम कमी या वृद्धि निकालते हैं, कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट जब हम निकालते हैं, ठीक, जब निकालना होता है तो करते क्या है कि कमी या यानी कि ये कह सकते हो कुल कमी या फिर वृद्धि।
कुल कमी या वृद्धि बटे प्रारंभिक मान इंटू का 100, क्लियर, इंटू का 100। ठीक, तो यहाँ पर मैंने वही किया है। कितने कमी हुई थी? 271 की कमी हुई थी। कितने पर हुई थी? पहले 1000 था तो इस पर कमी हुई थी। ठीक, तो 271 बटे 1000, 1000 क्या था? प्रारंभिक मान था, प्रारंभिक आयतन था। बाद में आयतन कितना हुआ? 729। कमी कितने की हुई? 271 की हुई। बड़े दोस्त, ये कमी बटे प्रारंभिक मान इंटू का 100, 271 बटे 1000 कर लिया और आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल। यदि आप लोग कहीं भी किसी भी स्टेप पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसको हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बेलन का आयतन क्या होता है? B बराबर पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले आयतन फाइंड करने के लिए r का 2 बार गुणा हो रहा है। r इंटू आर स्क्वायर का मतलब है क्या? कि r की पावर 1 इंटू का r की पावर 1। ठीक, r स्क्वायर का मतलब इतना है। जब गुणा में घाते क्या होती है? जुड़ जाती है, 1 पर से 1 2 हो जा रहा है। यानी कि जो त्रिज्या है उसका 2 बार गुणा हो रहा है और ऊंचाई का 1 बार गुणा हो रहा है। ठीक, और ये कांस्टेंट ही है। तो त्रिज्या में कितने परसेंट परिवर्तन हो रहा है? 5% का वृद्धि हो रही है और ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो रही है। तो त्रिज्या का मतलब है कि 2 बार ये। ठीक, 5% का मतलब 5% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/20। 5% की वैल्यू क्या होती है? 5% की 1/20। क्लियर? तो यानी 20 में 1 की वृद्धि हो जा रही है। तो करेंगे या क्या? 20 से कितना हो जा रहा है? 21 हो जा रहा है। यहाँ पर भी एक बार और 20 से 21 हो जा रहा है। और ये 10% का मतलब है कि 1/10, यानी कितना हो जा रहा है? 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से 11। ठीक, तो 10 से 11 हो जा रहा है। ये है ऊंचाई। जब आपको आयतन निकालना है तो किन्हीं 3 साइडों का 3 बार गुणा होना चाहिए, H L इंटू B। ठीक, किसी 3 साइड का 3 बार गुणा होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा होना चाहिए। तो ये क्या होगा? 3 जीरो है, 0 0 0, 3 जीरो लिख लेंगे और 2 दूना 4 का नाम 4, 4000। और यहाँ से 21 की हमें 441 गुणे 11, 11 का नाम 11, 11 चौके 44, 1 45। ठीक, 11 चौके 44 और 4 48। तो कितने की वृद्धि हुई ये देखेंगे। पहले 4000 था आयतन, अब आयतन कितना हो गया? 4851। ठीक, 4851। तो कितने की वृद्धि हुई? 4000 हटा दीजिए, बचेगा कितना? 851। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई? परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई? जैसे मैंने बताया अभी कि वृद्धि बटे, यानी परसेंटेज वृद्धि निकालने करते क्या है? वृद्धि बटे प्रारंभिक मान इंटू का 100। ठीक, 100 अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज में किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा हो जाता है। अगर परसेंटेज को हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग हो जाता है। ठीक, जैसे कि 10% लिखा था तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10/100। तो 0 0 1/10 हो जाता है फिर। तो वृद्धि कितने की हुई है? 851 की। बटेगा पहला वैल्यू कितनी है? प्रारंभिक 4000 इंटू का 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 4 से 0 अभी नहीं भाग करेंगे, 0 क्योंकि दशमलव बाद में लगा देंगे। 4 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, कट गया पूरा पूरा। 4 का नाम 4, बचा कितना? 1। 4 दूनी 8, बचा कितना? 3 बचा। 4 से 28, 2 और बचेगा। 4 पंचे 20। तो 2 अंक बाद दशमलव अभी तो 4 से भाग करने पर लगा है। ठीक, अभी एक 0 है। जब हम इस 0 से भाग करेंगे तो जितने 0 होते हैं उतना दशमलव बाईं तरफ खिसक आता है। तो एक 0 है, यहाँ दशमलव खिसक आएगा, यहाँ से उठ के दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो गया? 21.275% की क्या हुई? वृद्धि हुई। क्लियर? तो आपका यही क्या हो जाता है? आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा बढ़िया से और आप इसका लुत्फ ले रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से। और ये बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे कम समय में आंसर दे देता है इस कॉन्सेप्ट से।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। भी बात करते हैं और कुछ सवालों की और सवालों में बात करेंगे जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में, चेतन दिमाग में आपके बैठ जाए। ओके, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है कि किसी एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक, तो देखते हैं सवाल को। तो सवाल था घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई। देखिएगा घन की भुजाएं क्या होती हैं, सभी बराबर होती हैं। जो घन होता है उसकी सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, घन की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसकी किसी एक साइड में जब हम वृद्धि करते हैं, उसे किसी एक साइड में वृद्धि करने पर होता क्या है कि सभी साइडें उसी रेशियो में बढ़ जाती हैं। तो 10% का मतलब है 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 इसकी वैल्यू होगी। यानी 10% में वृद्धि करेंगे तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 11। अगर मूल 10 था तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10 + 1 11। ये तो एक बार लंबाई के लिए हुआ। दूसरी बार 10 से 11 ऊंचाई के लिए हुआ। तीसरी बार 10 से 11 चौड़ाई के लिए हुआ। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। 3 जीरो हैं, लिख लीजिए। यहाँ 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 11 क्यूब कितना होता है, 1331। तो देख रहे हैं आप कितने की वृद्धि हुई है, 331 की। ठीक, माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 1 3 3। ठीक, तो हम जब डिफरेंस देखने के लिए मतलब ये देखते हैं कि वृद्धि कितने की हुई, क्या करते हैं कि नया मान माइनस का प्रारंभिक मान। ठीक, नया मान माइनस प्रारंभिक मान। नया मान कितना था, 1331 माइनस प्रारंभिक मान कितना था, 1000। क्लियर। तो कितने की वृद्धि जब घटाएंगे, 1 0 गया और 1 3 और 3, 331 की वृद्धि हुई। तो परसेंटेज वृद्धि कितने की हुई, ये परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए करते क्या है कि वृद्धि बटे प्रारंभिक मान इंटू का 100। ठीक, तो 331 की वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी परसेंटेज में नहीं मालूम कि परसेंटेज में कितनी होगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जो प्रारंभिक मान था 1000 गुणे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक, बचेगा 1 जीरो। 1 जीरो से भाग करेंगे तो यहाँ जाके दशमलव लग जाएगा, यानी 1 जीरो से भाग करेंगे तो 1 के बाद दशमलव लगेगा। ठीक, तो कितना आ गया, ये 33.1% की वृद्धि हुई आपकी। तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट मजेदार है कि नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। हाल के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। क्या क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घटाए गए क्रमशः 10%, 20% और 10% ये घटाए गए, तीनों घटाए गए हैं। ठीक, माइनस माइनस माइनस। क्लियर। लेकिन हम करेंगे क्या कि इसमें हम 10% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/10। यानी 10 से 10 में हम जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 से 9। कितना हो जा रहा है, 10 से घट के 9। यहाँ से 20% परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो जब यहाँ हम ऐसे करेंगे क्या कि 5 पहले था उसे 1 घट जा रहा है, 5 पहले था और उसे 1 घट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 से 4। कितना हो गया, 5 से 4। यहाँ पर देखेंगे 1/10, ये कितना हो जाएगा, 10 से 9। ठीक, तो करेंगे क्या, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे,
आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जीरो लिख लेंगे, पूरा ही होना है इनको तीनों को आपस में, और ये 5, ये 5 हो जाएगा। और ये 9 9 81 गुणे 4 कितना आएगा, 4 का नाम 4 और 4 बैठे 32, तो कितना हो गया 324 और ये 500। ऐसे जब घटाना है तो आप क्या करें, क्या 3 से आगे वाला एक नंबर घटा दीजिए, 4 3 से आगे वाला नंबर है उसको आप 500 से घटाइए। जब 500 से 400 जाएगा तो बचे कितना 100, और 24 और 100 में माइनस कर लीजिए, या आप जैसे माइनस करना है वैसे माइनस करिए, कितना बचेगा 176। 176 की क्या हुई, कमी हुई है 176 की। पहले 500 था, अब बचा कितना 324 आइटम हो गया उस हाल का, तो कमी क्या हुई 176 की हुई। कितने पर हुई, 500 पर हुई है, ठीक, तो कितने परसेंट हुई आप काट कर दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, भाग कर लीजिए, कितने परसेंट आएगा, 5 3 15 बचेगा 2 26 होगा, 5 25 25, 5 पंचा 25 बचेगा 1 5 दूनी 10, यानी 35.2% की कमी हो जाएगी। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। शानदार है, लाजवाब है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझना और प्रैक्टिस करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।